हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं लेसन प्लान की दूसरी वीडियो लेके, जिसमें आज हम जीव विज्ञान का लेसन प्लान लेके आए हैं, जो कि हमारा टॉपिक है पौधों की भाग व क्रियाएं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेंगे ये सामान्य उद्देश्य क्या क्या यहाँ पे जनरल एम्स हैं, वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। नॉर्मली आप लिखोगे कि बच्चों को जीव विज्ञान के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उनका कैसे क्या विकास हमें करना है, क्या क्या उनकी कल्पनाएं शक्ति को हमें विकास कैसे क्या करना है। जो भी आप जनरल तरीके से, जो भी आप जनरल फॉर्म बोलते हो या जनरल एम जो जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे जनरल बातें आपको लिखनी है। फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य, जिसे हम स्पेसिफिक एम बोलते हैं, जिसमें हमारा संज्ञानात्मक उद्देश्य आ जाता है, प्रभावात्मक उद्देश्य आ जाएगा, फिर अनुप्रयोग आत्मक उद्देश्य आ जाएगा, जिसमें हम एक एक पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा 5th क्लास तक की प्लान है, 4th क्लास का आई थिंक प्लान है ये। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक एक पॉइंट मेंशन करेंगे इन सारी हेडिंग्स में। अगर हमारा 6 to 8 का प्लान होता तो हम इसके अंडर दो दो पॉइंट मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है शिक्षण सहायक सामग्री, जो जो आपने मटेरियल यूज़ किया होगा अपनी टीचिंग के दौरान, वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी पूर्व ज्ञान की, प्रीवियस नॉलेज की, कि बच्चों के पूर्व ज्ञान किस चीज़ का होना चाहिए, वो यहाँ पे लिखोगे आप। नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न, क्योंकि ये 5वीं क्लास के अंदर कक्षा तक की हमारा लेसन प्लान है, तो इसमें प्रस्तावना प्रश्न भी 3 होंगे, जिसमें हमारी हेडिंग होगी छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। तीसरा हमारा जो प्रश्न होगा वो समस्यात्मक प्रश्न होगा, प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होगा। ये आप याद रखिएगा, इसमें जो प्रश्न होंगे वो 3 ही होंगे। फिर प्रस्तावना प्रश्न के बाद में हमारा उद्देश्य कथन आ जाता है, जो आप आज टीचिंग करने जा रहे हो जिस भी टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक को यहाँ पे आप बताओगे, एक्सप्लेन करोगे कि बच्चों आज हम इस टॉपिक के बारे में अपने क्लास में ध्यानपूर्वक पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे आपको ये मेंशन करना होगा। जब आप उद्देश्य कथन यहाँ पे मेंशन कर दोगे, टॉपिक के बारे में बच्चों को बता दोगे, तब आपका प्रस्तुतिकरण आ जाएगा, जिसमें हमारी हेडिंग होगी शिक्षण बिंदु की, छात्र अध्यापिका क्रिया की और छात्र अनुक्रिया की, जिसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु आप लिखोगे और पहला आप डेवलपमेंट्री क्वेश्चन लोगोगे और आंसर बच्चों से आप लोगे। फिर उसके बाद में स्पष्टीकरण या व्याख्या, जिसे हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द शिक्षण बिंदु, वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। अगर आपको इसमें एग्जाम्पल या आपके टाइप्स वगैरह है, वो भी यहाँ पे आप मेंशन करोगे। और छात्र अनुक्रिया में आप लिख दोगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि हमारे 5वीं कक्षा तक की हमारा लेसन प्लान है, तो इसमें हमारे शिक्षण बिंदु सिर्फ और सिर्फ 2 रहेंगे। अगर ये 6 to 8 तक की प्लान होता तो उसमें शिक्षण बिंदु हमारे 3 होते। ये आप बात ज़रूर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे हमारी हेडिंग आ जाएगी शिक्षण विधि की, शिक्षण सहायक सामग्री की और श्याम पट्टिकार की, ब्लैक बोर्ड वर्क जिसे हम कहते हैं। शिक्षण विधि में आपने जो जो टीचिंग मेथड यूज़ किए होंगे वो यहाँ पे मेंशन करोगे। सहायक सामग्री में आपने जो भी टीएलएम वगैरह यूज़ किया वो यहाँ पे स्टिक करोगे, अगर नहीं किया तो आप स्किप कर दोगे। फिर ब्लैक बोर्ड पोर्शन वाले में जो जो आपने श्याम पट्टिकार में लिखा होगा वो यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट पेज पे हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु आप लिखोगे, वही सेम हेडिंग रहेगी छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र अनुक्रिया, जिसमें आप फिर से क्वेश्चन फॉर्म करोगे और आंसर बच्चों से लोगे। आपका जो क्वेश्चन है वो आपके शिक्षण बिंदु से मैच होना चाहिए, ताकि उस टॉपिक पर हम उस बच्चे को ले आ सकें। फिर यहाँ पे हमारा स्पष्टीकरण आ जाएगा हमारे शिक्षण बिंदु का, जिसे हम व्याख्या भी कहते हैं। आप यहाँ पे स्पष्टीकरण दोगे और छात्र आपकी एक्सप्लेनेशन को, आपकी टीचिंग को ध्यान से सुनेंगे, कि आप जो भी बोल रहे हो उसमें वो मन लगा के सुनेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे स्पष्टीकरण देना है, ताकि बच्चों का जो दिमाग है वो आपकी टीचिंग में लगा रहे। ये हमारा जो शिक्षण बिंदु है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे आपकी सेम हेडिंग आ जाएगी, जो कि हमने पहले शिक्षण बिंदु में रखी थी। सेम यहाँ पे आपका शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्याम पट्टिकार है। सहायक सामग्री में आपको यहाँ पे एक वाइट कलर के छोटे से पेपर में आपको एक पिक्चर बना के यहाँ पे स्टिक करनी होगी, या तो आप फोटोकॉपी भी यहाँ पे स्टिक कर सकते हो। और ब्लैक बोर्ड वर्क में जो जो आपने ब्लैक बोर्ड पे कार्य किया होगा, जो भी आपने ब्लैक बोर्ड वर्क करा होगा, वो यहाँ पे आप साइड में मेंशन करोगे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा हेडिंग आ जाती है बोधात्मक प्रश्न, क्योंकि यह हमारा 5th क्लास तक की प्लान है, तो इसमें हमारे 2 ही शिक्षण बिंदु थे। फिर उसके बाद में बोधात्मक प्रश्न आ जाएंगे, 3 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, क्योंकि ये 5वीं तक की हमारा प्लान है। उसके बाद में श्यामपट्ट सारांश आ जाएगा, जो भी आपने बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछे होंगे उसका आप जो जो आंसर ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे, वो यहाँ पे आप श्यामपट्ट कार पे अपने मेंशन करोगे। ब्लैक चार्ट पेपर पे आप अपने ये आंसर लिखोगे, जैसे ब्लैक बोर्ड हमारा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे हमारी हेडिंग आ जाएगी निरीक्षण कार्य की, जिसमें आप बच्चों से कहोगे कि आप अपनी पुस्तिका में जो जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वो आप मेंशन करो, और हम आप सभी की पुस्तिका को चेक करने के लिए आपकी सीट पे आ रहे हैं। वो यहाँ पे आप मेंशन करने के बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न को लिखोगे। इसमें भी पुनरावृत्ति प्रश्न आपकी 3 होंगे, क्योंकि ये प्राइमरी क्लास का लेसन प्लान है, इसलिए इसमें भी 3 होंगे। देन पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद में आपका गृह कार्य का आ जाएगा, जो भी आप होमवर्क दोगे वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे।
यहाँ पर आपका जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिए।